Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle A moves along a circle of radius 50 centimeter so that its radius vector r relative to the fixed point O rotates with constant angular velocity of 0.4 radian per second. Then modulus v of the velocity of the particle and the modulus a of its total acceleration will be। ठीक है, आपको v और a की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? v और a की यहाँ पर वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। देखिए, एक पार्टिकल ए मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक मान लीजिए सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ऐसे आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, इसमें रोटेट कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल ए आपको देखिए गिवन कर रखा है, दिस इज पार्टिकल ए। ठीक है, यहाँ पर आपका कहीं पार्टिकल ए है, दिस इज पार्टिकल ए। ऑलराइट, मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर आर लिख लेता हूँ। So that its radius vector r relative to the fixed point O rotates with constant angular velocity 0.4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, ये जो पार्टिकल ए है ये इस ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये आपका स्मॉल आर के इक्वल है, क्वेश्चन में से गिवन किया हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल आर के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में। और इसकी आपको इसकी मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी आपकी मान लीजिए क्या है, ओमेगा है। ठीक है, ये आपको गिवन कर रखी है, रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी आप ओमेगा एज्यूम कर लीजिए, और ओमेगा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन करके कितनी, 0.4 रेडियन पर सेकंड के इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। देन मॉडुलस v ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मॉडुलस a ऑफ इट्स टोटल एक्सेलेरेशन। ओके, आपको वेलोसिटी और इसका एक्सेलेरेशन बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, लेट जो आपका सेंटर है, ये सेंटर आपका ओ हम यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसके अबाउट हमें पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को बताना है। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए ये क्या कर रहा है आपका, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ओ पॉइंट के अबाउट मान लीजिए ये पार्टिकल क्या है, देखिए सर्कुलर मोशन कह रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसके अबाउट मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान लिया ओमेगा डैश है, कितनी मान ली मैंने, ओमेगा डैश मान लिया मैंने। ठीक है, इस ओमेगा डैश की मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, अगर देखिए बच्चों, मैं इस पॉइंट को ओ, इसको चलिए हम ओ प्राइम मान देते हैं, सेंटर वाले को हमने ओ डैश बोल दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, आर के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, देन दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो बता सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ओमेगा, ओमेगा कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर से, आप देखिए इस पार्टिकल की मान लीजिए ओडेस के अबाउट हम देखते हैं, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी इसकी v, ये आपके टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, तो इसकी वेलोसिटी को मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, v लिख लिया। किसके अबाउट है, ओडेस के अबाउट। ठीक है, अब ओमेगा डैश को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा डैश होता है देखिए आपका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, ओडेस और ए को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दिस लाइन ओडेस एंड ए को देखिए, ये लाइन क्या कर रही है आपकी, ज्वाइन कर रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी कौन सी, v है। ठीक है, तो ओमेगा डैश को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ओ डैश और ए की डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल। तो ये यहाँ पर से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा डैश को हमने क्या लिख लिया, ओमेगा डैश इक्वल टू वी बाई आर के इक्वल लिख लिया। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या पता है, देखिए हमें हमें लेकिन इसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन कर रखी है, किसकी, ओमेगा की। क्वेश्चन में हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन कर रखी है, ओमेगा डैश की वैल्यू नहीं गिवन कर रखी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ए का मोशन अगर हम ओ के रिस्पेक्ट में देखें, ओ डैश के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, तब तो ये आपका क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ए का मोशन को जज करें विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, तो ये भी देखिए एक सर्किल का पार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सर्किल का पार्ट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी देखिए, इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑलवेज जो आपकी ओ ए है, ओ ए वेक्टर यानी कि जो आपका ओ ए लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, लेट मैंने इसको क्या लिख लिया, इस वेलोसिटी को लेट मैंने वी प्राइम बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, वी प्राइम बोल दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर से ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा होगा आपका वेलोसिटी कौन सी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, वी प्राइम डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, या फिर कोसाइन लॉ से कर लीजिए, या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो देखिए अगर ये आर है तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। सिमिलरली आगे वाली नेक्स्ट ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपकी स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2r cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब इस स्मॉल आर को आप यहाँ पर पुट कर लीजिए,
वी प्राइम तो क्या आपकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आप 2r cos थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2r cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं। अब इस वी प्राइम की वैल्यू देखिए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मैं देखिए इस फिगर में ध्यान से देखना, ओ पॉइंट और ए पॉइंट, ठीक है, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी थी आपकी, वी प्राइम थी, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। सिमिलरली ओ डैश और ए के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है आपकी, वी वाली वेलोसिटी। अगर ये एंगल थीटा है तो बाई सिमेट्री बता सकता हूँ मैं, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। समझ में आया, जैसे ओ ए और वी प्राइम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये थीटा होगा तो बच्चों ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अब मैं नेक्स्ट वाले में देखूं तो ओ डैश ए के परपेंडिकुलर क्या है, वी है, ठीक है। तो ओ डैश ए और वी के होंगे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बाई ज्योमेट्री बता सकते हैं थीटा, ठीक है। बेसिक से मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, थीटा, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में देखिए v गिवन है, तो मैं v डैश को देखिए v के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, v को अगर मैं v डैश के टर्म में लिखना चाहूँ तो इसे हम लिख सकते हैं v को क्या लिख, v का कंपोनेंट जो v डैश के अलॉन्ग होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, v का cos थीटा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, v डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं आपका, v का cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 2r cos थीटा। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, cos थीटा से बच्चों आपका cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। cos थीटा से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी, v बाई टू आर के इक्वल होगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से मैं बता सकता हूँ v बाई आर तो आपका ओमेगा डैश था, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ओमेगा डैश बाई टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओमेगा डैश की वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ओमेगा डैश की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 2 टाइम्स ओमेगा के इक्वल आ गई, कितनी आ गई आपकी, 2 टाइम्स ओमेगा के इक्वल आ गई, ठीक है। या फिर देखिए बच्चों ना, आप इस चीज को ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखिए, अगर आपका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ठीक है, देखिए ट्रायंगल की ये सॉरी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, अगर ये क्या बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल, मान लीजिए मैंने एक्सिस डिफाइन कर दिया, मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर आपका जो सेंटर है, सेंटर कितना बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है, तो सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट, अगर हम सरकमफेरेंस में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो कितना एंगल बनाता है आपका, 2 थीटा के इक्वल बनाता है, ठीक है। तो वहां से भी आप इसको डायमीटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है, ठीक है। और ओमेगा डैश क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल है, मान लीजिए फाई एंगल मान लिया, तो डी फाई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बता सकते थे, और हमने यहाँ पर इसको ऐसे प्रूफ करके बता दिया। ओमेगा डैश हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। पार्टिकल की वेलोसिटी को देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी लिख लीजिए, क्योंकि हमने इसी से क्या कर रखा है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, इसी से हमने क्या कर रखा है, इस टर्म को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर बतानी है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा आपका वी डैश, सॉरी ओमेगा डैश आपका वी बाई आर के इक्वल है, कितना आपका वी बाई आर, ठीक है। ओमेगा डैश कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, वी बाई आर के इक्वल है, तो आपको वी बताना है, वी कितना हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा डैश इंटू आर। ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 टाइम्स ओमेगा टाइम्स आर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 0.4 रेडियन पर सेकंड। तो 2 इंटू 0.4 रेडियन पर सेकंड इंटू आर, रेडियस कितनी, 50 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.5 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 0.5 करूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.4 करूंगा तो 0.4 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। दिस इज अ वेलोसिटी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 0.4 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू से मूव करेगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट के लिए एक्सेलरेशन ही बताना है, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस बताना है। तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन दो होंगे, एक तो होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है, क्या होता है आपका, डीवी बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। दूसरा आपका क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा, कितना होगा, यहाँ पर ये ओमेगा डैश है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, आर। ओमेगा डैश देखिए आपका 2 ओमेगा के इक्वल आएगा, यानी कि 0.8। तो आप इसको कर लीजिए 0.8 का स्क्वायर इंटू आपकी रेडियस, रेडियस कितनी, 0.5 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको आप 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, इंटू आपका कितना हो जाएगा, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये आपकी 0.32 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही है। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होता है आपका, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, ए नेट को अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है तो आपका अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस आपका जो नॉर्मल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। सो दिस मस्ट बी आवर टोटल एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी 0.4 मीटर पर सेकंड आ गई और एक्सेलरेशन 0.32 आया। तो इसको मैच करूंगा तो देखिए बच्चों, ये आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, डी ऑप्शन। सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।